Good morning all of you. Today our exercise 5.3 sum number 10. Let us start. Show that A1, A2, A3 and so on to up to AN form an AP where AN is defined below. AN is equal to 3 plus 4N. Find the first sum of first and 15 टर्म. पहले 15 टर्मों का सम हमें फाइंड करना है. जो ये गिवन है AN इज इक्वल टू 3 प्लस 4N, ये nth टर्म गिवन है इक्वेशन की फॉर्म में, n की फॉर्म में. अगर A1 फाइंड करेंगे तो n की वैल्यू 1 रख लेंगे. Here AN is equal to 3 plus 4N. 4N is equal to 1. A1 is equal to 3 plus 4 into 1. 3 plus 4 is equal to 7. A1 की वैल्यू क्या है? 7, यानी फर्स्ट टर्म 7. A2 4, N is equal to 2. N की वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे तो क्या आएगा? A2 is equal to 3 plus 4 into 2. 4 to the 8 plus 3 11. A2 की वैल्यू क्या है? 11. Now we find D. Then D is equal to A2 minus A1. 11 minus 7 is equal to 4. We have A is equal to 7 and D is equal to 4. Now we find Sn. Sn is equal to n by 2. 2a plus n minus 1 into D. And now we have given n is equal to 15. Sum of first 15 term. Sum of first 15 term. S15 is equal to 15 upon 2. 2 into a. Value of a is 7. 7 plus n minus 1. 15 minus 1 14 and D is 4. D की वैल्यू क्या हमारे पास? 4. 15 upon 2. 7 to the 14. 14 4 the 56. 56 plus 40. 15 by 2 into 50. 60. 70. 14 plus 56 70. 2 1 are 2. 35 7. 35 2 the 70. 15 into 35. 15 5 the 75 7. 15 3 the 45 plus 7 52. The sum of first 15 term is 525. Good morning all of you. Today our sum number 11th of exercise 5.3. If the sum of first n term of an AP is 4n minus n square, then find the value of A1, A2, A3, S2, S10, Sn. इन सब की वैल्यू क्या हमें फाइंड करनी है. इन सब की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करें? हमें गिवन है लेट A and B be the first term and common difference of AP respectively. First Sn given हमें Sn is equal to 4n minus n square. 4n is equal to 1. अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे then S1 is equal to 4 into 1 minus square of 1. 4 minus 1 is equal to 3. 4 minus 1 is equal to 3. S1 ही A1 होता है क्योंकि फर्स्ट टर्म का सम क्या आएगा? वही एज इट इज. देन S1 is equal to A1.
तो वैल्यू ऑफ A1 इज इक्वल टू 3, A1 की वैल्यू हमने फाइंड कर दी। नाउ वी फाइंड S2 4 n इज इक्वल टू 2। अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, S2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस स्क्वायर ऑफ 2। S2 इज इक्वल टू 4 टू द 8, स्क्वायर ऑफ 4 4, 8 माइनस 4 4, S2 क्या हमारा 4, S2 की वैल्यू है हमारे पास 4, S2 की वैल्यू भी आ गई हमारे लिए। अब A2 कैसे फाइंड करते हैं, A2 की वैल्यू होती है S2 माइनस S1, S2 माइनस S1, S2 की वैल्यू 4, S1 की वैल्यू S1 A1 सेम ही है हमारा 3, देन A2 इज इक्वल टू 1, A2 की वैल्यू क्या है 1। अब हमें A3 फाइंड करना है। A3 फाइंड करने के लिए A3 का तो फार्मूला डायरेक्ट हमारे पास है, अगर हम D फाइंड कर लेते हैं यहाँ से, D इज इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, 1 माइनस 3 माइनस 2, देन D इज इक्वल टू माइनस 2, D की वैल्यू है हमारे लिए माइनस 2, एंड नाउ वी फाइंड A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, A प्लस 2D, वैल्यू ऑफ A 3 प्लस 2 एंड D इज माइनस 2, 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 माइनस 1, then value of A3 is equal to minus 1. Now we find A10. Now we find A10. A10 is equal to A plus 9D. Value of A 3 plus 9. Value of D minus 2. 3 minus 18 minus 15. A10 की वैल्यू क्या है माइनस 15। नाउ वी फाइंड AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D, वैल्यू ऑफ A 3, n माइनस 1 एज इट इज, वैल्यू ऑफ D माइनस 2, 3 माइनस 2n प्लस 2, 2 प्लस 3 5, 2 plus 3 5, an is equal to 5 minus 2n, an की वैल्यू क्या है 5 minus 2n। फिर से देखो इसको, Sn गिवन था, मैं n की वैल्यू 1 पुट कर ली, S1 आ जाएगा, S1 A1 ही होता है, देन वैल्यू ऑफ A1 इज इक्वल टू 3, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, S2 आएगा हमारा, S2 की वैल्यू क्या है 4, S2 भी फाइंड कर लिया। A2 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म माइनस सम ऑफ प्रीवियस टर्म, तो यहां पर क्या आएगा S2 माइनस S1, या S2 किसके इक्वल होता है, S2 होता है A1 प्लस A2, A1 की वैल्यू क्या थी S1, S2 माइनस S1 इज इक्वल टू A2, सेम ही होता है, तो हमने इसमें से माइनस कर दिया, 4 माइनस 3 1, A2 की वैल्यू है। सिमिलरली हमारे पास A2 है, A1 है, तो हमने D की वैल्यू फाइंड की, फिर A3 फाइंड किया, फिर A10 फाइंड किया, नाउ लास्ट में क्या किया AN इक्वेशन की फॉर्म में है, n की फॉर्म में है 5 माइनस 2n।